चला सखी वोट दे आई, विधानसभा चुनाव अब जल्दी ही आई। जी हाँ, चुनाव प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश की तय हो चुकी है। सभी अपने अपने समय पर वोटिंग जरूर करने निकले। आज सुबह टाइम टीम आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों को जागरूक अभियान चला रही है। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आप रुको मत, चलते रहो चलते रहो। आज जो है राष्ट्रीय युवा शक्ति की आज आन बान शान, जिस तरह से हम आज विवेकानंद जी के द्वारा आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं, वहीं पर राष्ट्रीय युवा दिवस हम सभी लोग उनके द्वारा आज जो है लगातार लोगों का यह प्रोत्साहित देखा जा रहा है और लोग आज पूरे भारत में या जो है अपनी प्रतिभाएं का एक अलग निखार कर रहे हैं। हमारे देश की प्रतिभा आप समझ सकते हैं, पूरे विश्व में यह अपनी एक अलग प्रतिभा दिखा दिया है कि हमारे राष्ट्रीयता और हमारे देश की आन बान शान को लेकर हम बहुत ही मजबूत हैं और भी देश के प्रति हमारे सच्चे मित्र नवयुवा साथी। हमारा देश सबसे बड़ा जो है युवा का देश है और यह युवा के साथ साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं और इसे देखना है और भी शक्तिशाली राष्ट्र को बनाना है, देश को बनाना है। मजबूती के साथ हम जो है न्यू निर्माण के साथ और भी अच्छे जो निर्माण करेंगे। यह हमारे जहन में और हमारे जो है लगातार यह सोच देखी जा रही है। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आज जो है संबोधित कर रहे हैं। 25वें राष्ट्रीय नवयुवा सम्मेलन उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है और हम सभी को आगे बढ़कर इसमें साथ देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हर वाक्य को बारीकी से समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की उन्नति, हमारे देश की कर्तव्य, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की कल्चर, हमारे देश की संस्कार आज जो है कूट कूट कर भरा हुआ है और हम सभी लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक मिशन के साथ एक देश की शक्ति आन बान शान के लेकर देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आज 25वें नव युवा महोत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट खास। बात परिवर्तन की हो या पराक्रम की, राह सहयोग की हो या सुधार की, बात जड़ों से जुड़ने की हो या जग में विस्तार की, ऐसी कोई राह नहीं जिसमें हमारे देश के युवा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। अगर कभी भारत की चेतना विभाजित होती तो ऐसे समय शंकर जैसा कोई युवा आदि शंकराचार्य बनकर देश को एकता के सूत्र में पिरो देता है। जब भारत को अन्याय और अत्याचार से लड़ने की जरूरत होती है तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे युवाओं का बलिदान आज भी रास्ता दिखाता है। जब भारत को आजादी के लिए क्रांति की जरूरत होती है तो सरदार भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष तक कितने ही युवा देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जब भारत को आध्यात्म की, सृजन की शक्ति की जरूरत होती है तो श्री अरविंदो से लेकर सुब्रमण्यम भारती से साक्षात्कार होता है। और जब भारत को अपना खोया हुआ स्वाभिमान फिर से पाने की, अपने गौरव को दुनिया में फिर से प्रतिष्ठित करने के आधार अधीरता होती है तो स्वामी विवेकानंद जैसा एक युवा भारत के ज्ञान से, सनातन आह्वान से दुनिया के मानस को जागृत, ट्रैफिक डिविडेंड के साथ साथ
डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत का युवा हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी लीड कर रहा है। आप देखिए, आज भारत के युवा में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसलिए भारत आज जो कहता है, दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। आज भारत जो सपने देखता है, जो संकल्प लेता है, उसमें भारत के साथ साथ विश्व का भविष्य दिखाई देता है। और भारत के इस भविष्य का, दुनिया भारत देश का के ख्याल भविष्य रखें। का जय हिंद, जय निर्माण भारत। आज हो रहा है। ये जिम्मेदारी, ये सौभाग्य आप जैसे करोड़ों करोड़ देश के नौजवानों को मिला है। वर्ष 2022 का ये साल आपके लिए, भारत की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अहम है। आज हम 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल मना रहे हैं। ये नेताजी सुभाष बाबू का 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है। और 25 साल बाद देश आजादी के 100 वर्ष भी मनाएगा। यानी 25 का ये संयोग निश्चित रूप से भारत की भव्य दिव्य तस्वीर बनाने का योग भी है। आजादी के समय जो युवा पीढ़ी थी, उसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में एक पल नहीं गवाया था। बट टुडेज यूथ हैज टू लिव फॉर द कंट्री एंड फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ अवर फ्रीडम फाइटर्स। महर्षि अरबिंदो ने कहा था, अ ब्रेव, फ्रैंक, क्लीन हार्टेड, करेजियस एंड एस्पायरिंग यूथ is the only foundation on which the future nation can be built. उनकी ये बात आज 21वीं सदी के भारत के युवाओं के लिए जीवन मंत्र की तरह है। आज हम एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सबसे बड़ा युवा देश के रूप में हम एक पड़ाव पर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।